जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता अकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं साइंस का। जो साइंस हम चलाएंगे मानव रोग, जो पार्ट हमारा वन होगा, ठीक है। जो हमारे रेलवे है ना, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, और स्टेट पुलिस के लिए, किसी भी स्टेट राज्य के लिए हमारे बहुत उपयोगी रहेगा। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि रोगों को फैलाने वाले कीटों को कहा जाता है ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर या फिर लिफ्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 1 का बी हो जाएगा, वेक्टर कहा जाता है, ठीक है, वाहक। प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो दूसरे में दे रखा है कि HIV का पूर्ण रूप है, क्या होगा? इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी बैक्टीरिया, या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वर्चुअल्स। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 2 का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 2 का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो तीसरे में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा वेरिसेला जोटर नामक वायरस के कारण होता है? पोलियो, चेचक, रेबीज, हैजा। तो सही उत्तर हमारा इसका क्या हो जाएगा? 3 का। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी, चेचक वेरिसेला नामक वायरस के कारण होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो 4 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रमण, ठीक है, अस्थमा, खसरा, स्वर्गी या मधुमेह। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4 का। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी, खसरा, ठीक है, जो वायरस से फैलता है, ठीक है, संक्रमण रोग है। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो 5 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? चेचक, HIV, पोलियो या फिर क्षय रोग। तो सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, HIV के लिए स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो 6 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक, चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं, चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी के कारण है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल या फिर विषाणु। तो कौन सा हो जाएंगे? चिकन पॉक्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 का डी हो जाएगा, है ना, विषाणु जिसे बोलते हैं वायरस, ठीक। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो 7 में दे रखा है कि चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पॉल केंड्रिक्स या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो 8 में दे रखा है निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? मैडम क्यूरी, जोनल एडवर्ड साल्क ने, लुईस पास्चर, अल्फ्रेड वी नोबल ने। तो इसका सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जोनस एडवर्ड साल्क ने जो था पोलियो के टीके का विकसित किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो 9 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण की जाती है? ठीक है, एड्स, कैंसर, टाइफाइड ज्वार या फिर यक्षमा। तो सही हमारा क्या हो जाएगा? 9 का। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइफाइड के लिए हमारा विडाल टेस्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो देखा है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक होते हैं? किसके? डेंगू के होते हैं, फाइलेरिया के होते हैं, इबोला बुखार के होते हैं या फिर चिकनगुनिया के होते हैं। तो सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इबोला बुखार, जो कि चीन से चला था कोविड-19 में से। तो अधिकतर कहा गया था कि चमगादड़ों में पाया जाता है इबोला वायरस है, इसी के कारण हमारा कोरोना वायरस फैला था, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो 11 में दिया गया निम्नलिखित में से वह जीवाणु कौन सा है जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है? बैरिसेला जोटर, ट्रिपेनोसोमा गेविनसस, साल्मोना टाइट या प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम। तो सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, साल्मोना टाइफी, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो 12 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो कौन सी? चेचक, मलेरिया, काला ज्वार या हैजा।
तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है, 12 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो 13 में दे रखा है कि सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, विषाणु वायरस पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कथन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सी में दे रखा है कि वायरस उपपचित पथों से मुक्त नहीं होते हैं जिन पर प्रतिजीवी कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह के पथ होते हैं। तो सी हमारा ठीक सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए, 13 तो हो गया। ठीक है, 14 की बात की जाए तो 14 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात जिससे अधिकतर निद्रालु नींद आती होती है। लीशमानिया, ट्रिपोसोना, एस्केरियस, हेलिकोबैक्टर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बताएं आप 14 का। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्रोपेनोसोमा जो है अधिकतर निद्रालु अर्थात नींद आती है इसी रोग के कारण। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो 15 में दे रखा है कि मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है ना। ठीक है, बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, एरिपिसिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन। तो सही हमारा 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, एंटीबायोटिक्स के द्वारा संक्रमण रोगों को समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो 16 में दे रखा है मोलियोडोसिस क्या है, मेलियोडोसिस क्या है, त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षमता, संक्रमण रोग या जोड़ों में दर्द होना। तो सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संक्रमण रोग है। ठीक है, 16 का सी। प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए, 17 में देख रहा है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी या वेरिसेला। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बीसीजी का प्रयोग किया जाए ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में दे रखा है निम्नलिखित में किस कृत्रिम के कारण फील फॉर्म होता है। ठीक है, फील पाँव होता है, केंचुआ, सूती कृमि, फाइलेरिया कृमि या गोल कृमि। तो ऑप्शन नंबर हमारा 18 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, फाइलेरिया कृमि के कारण हमारा फील पाम होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो 19 में देखा निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, सिफिलिस, गोनोरिया, स्कर्वी या हेपेटाइटिस बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ठीक है ये नहीं है, बाकी सब इससे होते हैं। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो 20 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित पशुओं के काटने से फैलता है, हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज या फिर गलसुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 का, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेबीज बंदर, कुत्ते या अन्य जानवर के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए तो 21 में देखा है हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो 21 का सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी सेकंड संक्रमण रोग होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 की बात कीजिए तो 22 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी की कमी के कारण होता है, सूखा रोग, रेबीज, यकृतशोधक हेपेटाइटिस या स्कर्वी। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा, स्कर्वी रोग है ना। प्रश्न नंबर 23 की बात की जाए तो 23 में दे रखा है निम्नलिखित में से विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है, शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर या नींबू। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा इसका, नींबू में। प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए तो 24 में दे रखा है कि एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए या विटामिन सी। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, लोकप्रिय एस्कॉर्बिक एसिड है ना 24 का। तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए तो 25 में दे रखा है सूक्ष्माक्षिपिक जिसे बोलते हैं जीरोपैथेलेमिया विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए के, विटामिन के, विटामिन डी के, विटामिन सी के। तो सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही, ए के कारण हमारा जीरोपैथेलेमिया रोग हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए तो 26 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, रतौंधी, पेट या पेट में
फ्लूइड बनने निगलने या शारीरिक संबंधी समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधि या फिर मांसपेशियों को अकड़ना। तो 26 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, रतौंधी। ठीक है, विल्सन रोग जो हमारा रतौंधी के कारण होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 की बात की जाए तो 27 में दे रखा है कि निम्नलिखित में रक्त अल्पता जिसे बोलते हैं एनीमिया किस विटामिन के कारण होता है, मतलब कमी से होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या फिर विटामिन B12। तो सही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया जिसे बोलते हैं रक्त अल्पता। प्रश्न नंबर 28 की बात की जाए तो 28 में दे रखा है कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण। निम्नलिखित कौन सा विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के समूह संबंधित नहीं है? राइबोफ्लाविन है, ठीक है, थायमिन है, फोलिक एसिड है, मगर एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। प्रश्न नंबर हमारा सी सही हो जाएगा इसका। ठीक, प्रश्न नंबर 30 की बात की जाए तो 30 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो ये तो सीधे सीधा आपको पता है विटामिन बी। 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 की बात की जाए 31 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? विटामिन डी, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 या विटामिन B6। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर यही सही होगा, विटामिन D2। ठीक, प्रश्न नंबर 32 की बात की जाए तो 32 में दे रखा है यदि एक व्यक्ति रेकेटिस से पीड़ित है ना, तो व्यक्ति में किसकी कमी है? विटामिन के की, विटामिन डी की, विटामिन ए की या विटामिन बी की। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, विटामिन डी की कमी के कारण हमारा रिकेटिस अर्थात सूखा रोग हो जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 33 की बात की जाए तो 33 में दे रखा है निम्नलिखित में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से रोग हो जाता है। क्या हो? सूखा रोग, रक्त अल्पता, घेंगा या फिर वेरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी रोग हो जाता है किससे? पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 की बात की जाए तो 34 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज्म, कार्डियोमो, डिप्थीरिया, मायोकार्डियल एक्चर। तो क्या है हमारा सही 34 का? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया। ठीक, प्रश्न नंबर 35 की बात की जाए तो 35 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, सिरोसिस या सिफिलिस भी होता है, जबकि सिरोसिस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 35 का क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सिरोसिस जबकि सिफिलिस भी हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 की बात की जाए तो 36 में दे रखा है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, यकृत को, हृदय को या फिर गुर्दे को। तो सही हमारा 36 का क्या होगा सही? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यकृत को अर्थात लीवर को हमारे प्रभावित करता है। ठीक, प्रश्न नंबर 37 की बात की जाए तो 37 में दे रखा है कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके रोग का कारण है? मीनामाता, इटाई फ्लूरोसिस या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी करके होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 की बात की जाए तो 38 में दे रखा है कि कौन सा प्रदूषक नॉन नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नॉन नी। ठीक है, तो 38 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? फ्लोराइड, मर्क्यूरी पारा, आर्सेनिक या फिर कैडमियम। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, जिसे बोलते हैं फ्लोराइड। ठीक, प्रश्न नंबर 39 की बात की जाए तो 39 में दे रखा है कि प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों को सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्षण क्या है? शरीर पर अधिक बाल, सामान्यवर्ती संक्रमण से प्रति कम रोधक क्षमता, जड़ की अपेक्षाकृत तेज दर या अनुबरता से पीड़ित। तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा, जड़ की अपेक्षाकृत तेज दर। ठीक, प्रश्न नंबर 40 की बात की जाए तो 40 में दे रखा है कि निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, अर्थात गलत को छांटना है। ठीक है, रेटिनॉल,
रेटिनॉल क्या है, जीरो पथलैमिया है ना, तो बात सही है। टोकोफेरोल वेरी वेरी नहीं, विटामिन बी की कमी से हो जाता है वेरी वेरी, ठीक है। साइनोकोबालामीन रक्त अल्पता, बिल्कुल बात सही है। आर्गोकैल्सिफेरोल रिकेटस, बिल्कुल बात सही है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है। टोकोफेरोल बेरी बेरी की कमी से नहीं, बेरी बेरी की कमी से होता है विटामिन बी की कमी, ठीक है। फिर से नंबर 41 की बात की जाए तो 41 में दे रखा है कि टीके के विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेक्षण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है, बताएं। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो कड़िकाणु, लसिका कोशिका, लोहित कोशिका या बिम्बाणु। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 41 का? बताएं आप 41 का उत्तर सही क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, लसिका कोशिका, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 की बात की जाए तो टीका जिसे बोलते हैं वैक्सीनेशन क्या है? आप बताएं वैक्सीनेशन क्या है? आपने कोविड-19 में बहुत कराया होगा। क्या है टीका? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा, या सहज निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो 42 का उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए ही सही हो जाएगा, ठीक। कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। प्रश्न नंबर 43 की बात की जाए तो 43 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से मानव के अंगों में कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में सम्मिलित नहीं है? थाइमस, मस्तिष्क, तिल्ली या लसिका पर्व। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क, ठीक है। प्रतिरक्षी में बोल रहा है ये, ठीक है, में से एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में नहीं है शामिल, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 की बात की जाए तो 44 में दे रखा है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षा की संकल्पना स्तुति की, जिसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं? एडवर्ड जेनर, रॉडवर्ड कोच, रॉबर्ट हुक या कार्ल्स लीनियस। तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, एडवर्ड जेनर को, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 की बात की जाए तो 45 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी ड्रग ऑप्टिएप्टिक नाइकोटिक ड्रग है? चिंतानाशक, एनाल्जेसिक, हिप्नोटिक या एंटीहिस्टोनिमिक। तो सही हमारा क्या हो जाएगा 45 का? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनाल्जेसिक, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 की बात 46 की बात की जाए तो 46 में दे रखा अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए देगा अवसादकारी, उत्तेजक, विनम्र इंतकारक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवसादकारी, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 लास्ट प्रश्न है, तो दे रखा है किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? तो आप इसका कमेंट में उत्तर दें या मैं आपको बता दूं? तो चलो मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद।